तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 2008 में बाय सतोशी नाकामोटो। अब सतोशी नाकामोटो कौन है ये तो एक रहस्य रह चुका है और अभी तक किसी को नहीं पता चला कि ये व्यक्ति कौन है और कहां से है। बट पीछे हमें सुनने को मिला था 2012-13 के आसपास कि ये व्यक्ति जापान के हैं, सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है। बट ये भी आज तक कंफर्म नहीं किया गया है। और 2016 में ऐसी बात आई थी कि सतोशी नाकामोटो कंपनी भी हो सकती हैं जिन्होंने आसपास मतलब अपने अंदर ही टाइप कर रखा हो। और इन फ्रेस में निकले 3 नाम थे जो कि कंपनियों के बताए गए थे। सतोशी से सैमसंग, नाका से नोकिया और मोटो से मोटरोला। और कहा जाता है ये कंपनी आपस में टाइप करके भी क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकती थी और शायद ये हुआ भी है, पर ये भी बात कंफर्म नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को नेट की करेंसी भी कहा जाता है, यानी कि इसको इंटरनेट करेंसी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वर्चुअलिटी, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसको आप देख सकते हो, सिर्फ पकड़ नहीं सकते हो। इन करेंसियों की तरह आप इनको हाथों में या जेबों में डाल के नहीं घूम सकते हो, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसको सिर्फ आप देख सकते हो। और देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। ये सिर्फ एक एड्रेस या एक वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हो आप अपने दूसरे वॉलेट या दूसरे एड्रेस में। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है बीच में। और क्रिप्टो करेंसी में एक राजा यानी कि किंग भी है जिसको आप सभी जानते हो, बिटकॉइन। और बिटकॉइन को क्यों क्रिप्टो करेंसी का किंग कहा जाता है? अब ये थोड़ी सी एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक फर्स्ट कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में, पहला कॉइन है क्रिप्टो करेंसी का। और सपोज जब ये इंटरनेट करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी आई थी 2008 में, तब शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी। और बिटकॉइन का प्राइस तब लगभग स्टार्टिंग में बहुत ही कम था, बट 5 से 8 रुपये पकड़ के चलते हैं और ज़्यादा नहीं 10 रुपये पकड़ के चलते हैं। और सपोज करो अगर किसी व्यक्ति ने उस टाइम पे 2008-9 के बीच में यही प्राइस था बिटकॉइन का और इन्वेस्टर बोलते थे कि इन्वेस्ट करो बिटकॉइन में, और जिस पर्सन ने 100 रुपया भी अगर लेके चलो 100 रुपये भी अगर लगाए हों बिटकॉइन में 2008-9 के बीच में, तो उस 100 रुपये की वैल्यू आज 2021 में कितनी होगी उसका मैं आपको थोड़ा अंदाज़ा दिखा देता हूँ। 2008-9 में बिटकॉइन की वैल्यू हम 10 रुपये पकड़ के चलते हैं, और अगर वो बंदा 100 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास आते हैं 10 कॉइन्स, क्योंकि 10 रुपये का ही कॉइन है, 10 × 10, और 10 ही कॉइन मिलेंगे 10 रुपये के। तो हमें हमारे 100 रुपये लग जाएंगे और हमें 10 बिटकॉइन मिल जाएंगे। और उस व्यक्ति को अगर 10 बिटकॉइन मिले होंगे उस टाइम पे, और आज 2021 में एक बिटकॉइन की वैल्यू है 45 लाख के लगभग, और उससे भी ज़्यादा। इवन आज का जो प्राइस है वो 47 लाख प्लस है, बट 45 लाख पकड़ के चलते हैं। और एक बिटकॉइन की वैल्यू 45 लाख है, तो सोचो 10 बिटकॉइन की कितनी वैल्यू होगी? 4.5 करोड़ की आज उसके पास प्रॉपर्टी होती अगर उस बंदे ने 2008-9 उसने किसी भी व्यक्ति ने अगर 2008-9 में 100 रुपये लगाया होता सिर्फ बिटकॉइन के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू 4.5 करोड़ से ज़्यादा होनी थी। यही पावर है बिटकॉइन की, यही पावर है क्रिप्टो करेंसी की। सो व्हाई नॉट यू? डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। चाहे कोई भी कंट्री हो, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की हो, उसका कोई रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। डिसेंट्रलाइज का मीनिंग यही होता है कि गवर्नमेंट का बीच में कोई लेन देन नहीं है। और लॉट्स ऑफ कंपनी एक्सेप्ट BTC पेमेंट्स, यानी कि लॉट्स ऑफ कंपनी, बहुत सारी कंपनियां बिटकॉइन की पेमेंट भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं और आगे पीछे से करते भी आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होते जा रही है और क्रिप्टो करेंसी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। क्रिप्टो बिटकॉइन स्लो है इंडिया में बिकॉज RBI का बैन लगा हुआ था पहले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन की हुई थी क्रिप्टो करेंसी में कि इंडिया में ये लीगल नहीं है, और फिर भी इलीगल वे से इसमें बहुत ट्रेड हुए हैं और आज तक होते जा रहे हैं। बट मार्च 2020 में, पिछले साल 2020 में ये कंफर्म हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को अनबैन किया जाए, और क्रिप्टो करेंसी अनबैन हो चुकी थी मार्च 2020 में। अब ये लीगल है, अब ये लीगल बिजनेस है, लीगल प्रॉपर्टी है, अब ये लीगल प्लेटफॉर्म है। और अब गवर्नमेंट एक टैक्स इशू कर रही है बिटकॉइन में, और मे बी ये हो भी सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स अकेले बिटकॉइन से ही गवर्नमेंट ले सकती है। यानी कि टैक्स किस हिसाब से होगा
30% के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी में। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेड किया और आपका मुनाफा हुआ 1000 रुपये, 1000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ एक ट्रेड से, तो उस ट्रेड में से जो आपका प्रॉफिट है 1000 यानी कि 1000 रुपया, उसमें से 30% यानी कि 300 रुपया सीधा सीधा टैक्स लग जाएगा और वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, और 700 रुपया जाएगा आपके वॉलेट में या आपकी जेब में या आपके अकाउंट में। तो ये इस टाइप से गवर्नमेंट टैक्स करेंगे इशू, और एक पता नहीं है डेट कब होंगी कब नहीं। सो इसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। BTC प्रोवाइड यानी कि बिटकॉइन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली पेमेंट बिल्कुल ही सिक्योर, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करने वाला कोई नहीं है। और FB, वॉलमार्ट, पेपल, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में हिस्सा लिया है, यानी कि अपने ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ज्वाइन किया है क्रिप्टो करेंसी एक टाइप से। और एलन मस्क जो कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इस टाइम पे, यानी कि सबसे रईस आदमी हैं इस धरती पे, वो भी क्रिप्टो करेंसी में यूज़ करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनकी वजह से एक कॉइन बहुत ही ज़्यादा पंप हो रहा है इस टाइम पे, जिसका आपको पता होगा, डोज कॉइन। USA, स्पेन, जापान इस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियां प्रमोट करती हैं क्रिप्टो करेंसी को और कहती हैं युवक को कि क्रिप्टो करेंसी में जाओ, अपनी जर्नी स्टार्ट करो, अपना करियर स्टार्ट करो, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू है और आने वाला टाइम में क्रिप्टो करेंसी ही एक अच्छा मीडियम बन सकती है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में भी रिस्क है, बट इसको आप सेफ तरीके से भी खेल सकते हो। रिस्क तो हर एक चीज़ में होता है, बिना रिस्क के कुछ नहीं है, वही ना, रिस्क है तो इश्क है। बट इसको आप अच्छे तरीके से सेफ भी खेल सकते हो। सेफ कैसे खेलना है वो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट दौर पे आते हो, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी कॉइन में और उसको होल्ड करते हो 1 साल 2 साल, तो आप प्रॉफिटेबल में ही रहोगे, बिकॉज प्राइस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। और अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी अच्छे से कॉइन पे तो ही आपका प्राइस बढ़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं जो मतलब अपना कॉइन लॉन्च करती हैं और उनका टारगेट यही होता है कि 100 करोड़ 500 करोड़ कमाना है, फिर बाद में वो कॉइन फ्लॉप या फिर वो कॉइन डीलिस्ट हो जाता है एक्सचेंज से। तो अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पूरा रिसर्च करके करो कि कौन सा कॉइन बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इफ़ इट कम्स टू बैंक ट्रांजेक्शन, तो बिटकॉइन का बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के एड्रेस की ट्रांजेक्शन ही सेव करता है और ये सेव होती हैं एक इनक्रिप्टेड कीज ऑफ डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट की जो इनक्रिप्टेड कीज होती हैं उसमें ये ट्रांजेक्शनें सेव हो रहती हैं। जस्ट लाइक लेजर में जो होते नहीं थे, लेजर में आपकी डिटेल्स होती थी ट्रांजैक्शन की कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन की है, वैसे ही इसमें ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स होती हैं वो एक डिजिटल वॉलेट में होती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन रखता है इनक्रिप्टेड की। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आर इनक्रिप्टेड विद पब्लिक कीज, विदाउट की एक्सेस इज इम्पॉसिबल। यानी कि जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का वो एक इनक्रिप्टेड कीज में होता है, पब्लिक की इनक्रिप्टेड पब्लिक कीज में होता है। और विदाउट की अगर आपके पास वो की नहीं है या लॉस्ट हो जाती है किसी वजह से तो उसमें एक्सेस लेना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से 25% के BTC यानी कि बिटकॉइन लॉस्ट हो चुके हैं इस पूरी दुनिया के अंदर में। मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बिकम्स अ ब्लॉक, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड होता है जो ट्रांजैक्शन का, उसका एक ब्लॉक बन जाता है और इसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपने एक बार अगर हाई डाल दिया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। और ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा मीडियम है क्रिप्टो करेंसी में और इस वर्ल्ड। तो गाइस होप करता हूँ आप सब ने काफ़ी कुछ सीखा होगा बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको पता लगा होगा कि बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। स्पेशली उन बंदों को जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था यार कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और कैसे हम यहाँ पे घुस सकते हैं इस क्रिप्टो मार्केट में। सो मैं आपको बताऊंगा आने वाली अगली वीडियो में कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको स्टार्ट करना है और कौन से प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए फिर भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं आगे लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा, स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपको। बट आपको क्या करना है, सिर्फ नॉलेज लेना है। स्टार्टिंग फेस अगर आपका तो सिर्फ नॉलेज पे फोकस करो और बीच बीच में प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। बिना इन्वेस्टमेंट के होगा कुछ नहीं यार। अगर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चलते रहोगे ना, 100-200 रुपये क्या है, कुछ नहीं है, 100-200 रुपये का कुछ नहीं आता आजकल। तो उन 100-200 रुपये को आप इन्वेस्ट करके
एक्सपीरियंस ले सकते हो, मार्केट अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे क्रिप्टो मार्केट चलती है, और उन कम्युनिटी के साथ चलो जो क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, उन बंदों को फॉलो करो जो क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, अगर वाकई आपको शौक है क्रिप्टो करेंसी का। देखो ट्रेडिंग इज़ ए स्किल, ठीक है, इसमें ये नहीं है कि फुल टाइम ही देना या पार्ट टाइम ही देनी है, ये एक स्किल है, और अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, उस वीडियो में बताऊँगा कि कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं और टॉप ऐसे कुछ जो भी होगा, कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। सो मिलता हूँ सीधा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी गई हो यहाँ तक।